सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए 18 जुलाई 2023 को हमारे माननीय गृह मंत्री और सहकारी मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक पोर्टल को लॉन्च किया, जिस पोर्टल का नाम है केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से सहारा की 4 सोसाइटीज़ का जो पैसा है वह निवेशकों को लौटाया जाएगा। इसकी जो अभी स्टार्टिंग में रकम है वह है 5,000 करोड़ रुपए। और इस पोर्टल पर जो शुरुआत में जो रजिस्ट्रेशन होंगे, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा वह होगा 1.7 करोड़ लोगों का, मतलब कि 1.7 करोड़ लोगों का ही रजिस्ट्रेशन होगा और उनका ही क्लेम पास किया जाएगा। उसके बाद में ट्रायल बेसिस पर जो 10,000 रुपये की पहली किस्त है, पैसा आपका चाहे कितना भी जमा हो आपके सहारा इंडिया अकाउंट में, चाहे आपका 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जितना भी पैसा आपका जमा हो आपके सहारा इंडिया अकाउंट में, लेकिन जब आप यहाँ पर क्लेम करेंगे इस पोर्टल पर तो जो सबसे पहली किस्त आएगी, अमित शाह जी ने पहले ही बता दिया है कि स्टार्टिंग में 10,000 रुपये ही मिलेंगे। उसके बाद में जब ये पोर्टल सुचारू रूप से अच्छे से चलने लगेगा, बढ़िया रूप से चलने लगेगा, उसके बाद में अमित शाह जी ने कहा है कि जब हम ये 5,000 करोड़ रुपए अच्छे से लोगों को लौटा देंगे, उसके बाद में हम सुप्रीम कोर्ट से दोबारा से ये मांग करेंगे कि अब सेबी के फंड में से और पैसा हमें दिया जाए, जिससे कि हम निवेशकों को और पैसा लौटा सकें। तो दोस्तों, कैसे आपको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको क्लेम फाइल करना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है अपने चैनल पर। आपको बस क्या करना है, मेरे चैनल पर जाना है और उस वीडियो को देख लेना है। अब हम बात करते हैं कि भाई पोर्टल तो चालू हो गया है, लोग क्लेम भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी दुविधाएं भी आ रही हैं लोगों के सामने। दुविधाएं कैसी हैं? जैसे कि कई लोगों का आधार कार्ड से मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, और जब तक आधार कार्ड से मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा होगा तो आप पंजीकरण भी नहीं कर सकते हैं। साथ के साथ में कई लोगों का अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो उनका आधार से उनका खाता नहीं जुड़ा हुआ है, जिससे कि क्या होगा, जो डीबीटी के माध्यम से पैसा जाएगा उनके खाते में वह नहीं जा पाएगा। तो इस प्रकार की समस्याएं भी आ रही हैं। साथ के साथ में इस प्रकार की समस्याएं भी आ रही हैं कि जो लोगों के बॉन्ड पर नाम है वह अलग है, उनके डॉक्यूमेंट्स में नाम अलग है, मतलब कुछ ना कुछ मिसमैच है। तो इस प्रकार की समस्याएं भी आ रही हैं। साथ के साथ में इस प्रकार की समस्याएं भी आ रही हैं जैसे कि जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था उनमें से कईयों की मृत्यु हो चुकी है, तो उनका इस पोर्टल पर कैसे क्लेम किया जाएगा। इसके साथ साथ में जैसे कि क्यू शॉप में लोगों ने पैसा लगा रखा था, तो क्यू शॉप का क्लेम क्या इस पोर्टल पर हम कर सकते हैं? दोस्तों, इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चंस लोगों के सामने आ रहे हैं, दुविधाएं सामने आ रही हैं। तो इसीलिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है कि ये जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं उनको कहीं ना कहीं से सॉल्व किया जाए। और मैं आपको ये पूरा आश्वासन देता हूं कि अगर आप ये मेरी वीडियो देख लेंगे तो आपके कई सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और चैनल का जो बेल आइकन का बटन होता है वो भी आपको प्रेस कर देना है, क्योंकि इस प्रकार से क्या होगा कि जो भी नॉलेजफुल वीडियोज़ मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा वह सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान में संजीव शर्मा पर। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते वक्त या क्लेम करते वक्त सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह यह है कि हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो है वह यह है कि आपका आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर का जुड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप आगे जो रजिस्ट्रेशन है वह नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आपका आधार कार्ड से आपके खाते का जुड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसको आधार सीडिंग कहते हैं बैंक के द्वारा। अगर आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ नहीं है तो आपका जो पैसा है वह आपके खाते में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पैसा है
यह पैसा डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से आपके उस खाते में आता है जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जब आप क्लेम करते हैं तो आप मैन्युअली वहाँ पर कोई भी बैंक अकाउंट नहीं दे सकते हैं, ये डायरेक्टली आपके खाते में आएगा। तो आपको आपका जो खाता है वह आधार कार्ड से जुड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड के साथ में कौन सा खाता जुड़ा हुआ है, तो आपको बस क्या करना है, आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा खाता आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ में जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वह आपको चाहिए होगा सहारा में जो अकाउंट आपने खुलवाया था उसका या तो बॉन्ड या फिर कोई भी रिसिप्ट। अगर आपके पास रिसिप्ट या फिर बॉन्ड नहीं है तो आप जो क्लेम है वह नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सहारा इंडिया की जो ब्रांच है वहाँ जाना होगा, वहाँ से आपको डुप्लीकेट बॉन्ड या फिर रिसिप्ट्स वगैरह लानी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ साथ में पैन कार्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपका टोटल अमाउंट, यानी कि हो सकता है कि आपका एक सोसाइटी में पैसा ना हो, आपने 3-4 सोसाइटीज़ में पैसा लगा रखा हो, आपने 3-4 अकाउंट ओपन करा रखे हो, तो जो टोटल आपका सम एश्योर्ड है वह आपका 50,000 रुपये से अगर ऊपर हो रहा है तो उस केस में आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका 50,000 रुपये से ऊपर का अमाउंट बन रहा है और आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो दोस्तों आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपको पहले पैन कार्ड बनवाना होगा, उसके बाद ही आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी दस्तावेज हैं जो आपको पंजीकरण करते समय, क्लेम करते समय चाहिए ही होंगे और ये आपके पास होने ही चाहिए। उसके बाद ही आप क्लेम करें, उससे पहले क्लेम ना करें, क्योंकि जो ये दावा आप करेंगे, जो आप क्लेम करेंगे, ये आगे से अप्रूव होगा, वेरीफाई होगा 30 दिनों के अंदर अंदर में। उसके बाद में आपके पास एक मैसेज आएगा और 45 दिनों में, टोटल 45 दिनों में आपका पैसा डायरेक्टली आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर जब आप क्लेम करते हैं तो क्लेम करते समय आप ये चेक कर लें कि आपके बॉन्ड पर और आपके डॉक्यूमेंट पर आपका नाम सही है या नहीं है, आपकी कोई डिटेल मिसमैच तो नहीं है। अगर आपकी डिटेल मिसमैच होगी तो उस केस में आपका जो क्लेम है वह रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। तो अगर आपके बॉन्ड में और आपके डॉक्यूमेंट में आपका कोई भी करेक्शन करना है, यानी कोई ना कोई मिसमैच है, तो आप उसको पहले करेक्ट करा लें। आपको करेक्ट कराने के लिए क्या करना है, ब्रांच जाना है, ब्रांच में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपने बॉन्ड में अपना नाम चेंज करा लेना है, या फिर जो भी आपको करेक्शन कराना है वो करा लेना है। उसके बाद ही आप क्लेम फाइल करें। इससे क्या होगा, आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन, वे लोग क्या करें जिनके परिवारजनों, जिन्होंने खाता खुलवा रखा था सहारा इंडिया में और वह आज की डेट में इस दुनिया में नहीं है, मतलब कि उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनका पैसा है उसका कैसे क्लेम किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब हम सहारा अकाउंट खुलवाते हैं या फिर कोई भी अकाउंट आप किसी सोसाइटी में खुलवाते हैं तो वहाँ पर नॉमिनी का जो नाम है वह मांगा जाता है। तो जो नॉमिनी है इस केस में क्या करेगा, पोर्टल पर जाएगा, वह अपने अकॉर्डिंग ही अपना पंजीकरण करेगा। पंजीकरण करने के बाद में उसको अपने डॉक्यूमेंट और साथ के साथ में जो खाता धारक था जो अभी इस दुनिया में नहीं है उसके डॉक्यूमेंट, उसका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह सब अपलोड करना है और उसकी जो भी क्या नाम है रिसिप्ट्स वगैरह थी उनको वहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में उसको क्लेम कर देना है। तो इस प्रकार से जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके परिवारजन, उनका जो भी नॉमिनी है वह क्लेम कर सकता है। अगर इसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको डाउट है, तो वह क्या कर सकता है, ब्रांच में जा सकता है। ब्रांच में जाने के बाद में जो भी प्रोसीजर है वह पूछ सकता है। वैसे प्रोसीजर यही है, तो आप टेंशन ना लें, आप क्लेम कर सकते हैं और आपका क्लेम भी अप्रूव हो जाएगा। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और है जो लोगों के जहन में बहुत ही ज़्यादा खर्च कर चुका है कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि हमें सिर्फ 10,000 रुपये ही मिले।
जो ब्याज है वह कभी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर जिनकी मैच्योरिटी हो चुकी है उनका क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी मैच्योरिटी हो चुकी है, चाहे वह 2017 में हुई, चाहे 2018 में हुई, चाहे 2019 में हुई, चाहे 2020 में हुई हो, तो जो भी आपका तय अमाउंट था उस समय, जो भी मैच्योरिटी पर मिलना था, तो उसमें से क्या होगा, वो आप क्लेम तो पूरा ही करेंगे लेकिन आपको उसी में से 10,000 रुपये दे दिया जाएगा। जो तय ब्याज है एज पर गवर्नमेंट रूल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, चाहे वह आज दिया जाए चाहे वह कल दिया जाए। क्योंकि जब सहारा ने उसमें कहा था कि आप मुझे पैसा दो, मैं आपको ब्याज भी दूंगा, प्रॉफिट भी दूंगा, तो जो तय ब्याज है, जो तय प्रॉफिट है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ के साथ में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जो हमारा मैच्योरिटी हो चुकी है, जो हमारा ब्याज तय था वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आज 3 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, और जो हमारा पैसा है क्या उस पर एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। दोस्तों रूल तो यही है कि मिलना चाहिए, लेकिन अभी सिस्टम डाला गया है क्योंकि ये ट्रायल बेसिस पर है, तो स्टार्टिंग में जो पैसा है वह लोगों को दिया जा रहा है। और आपको भली बात ही पता है कि सेबी के पास में 24,000 करोड़ रुपए था, उसमें से 5,000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है इस पोर्टल पर, इस पोर्टल के माध्यम से, जो कि लौटाया जाएगा। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें, जब ये पैसा मिल रहा है, जब ये सुचारू रूप से काम करने लगेगा, तो जो आपका तय ब्याज है, जो आपका तय पैसा है, वह भी कहीं ना कहीं आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन और है जो कि मैं अभी कवर करना चाहता हूं, वह है क्यूसॉप। कई लोग पूछ रहे हैं कि जो क्यूसॉप का जो क्लेम है क्या हम इस पोर्टल पर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी इस पोर्टल पर 4 सोसाइटी जो हैं उन्हीं का क्लेम पास किया जाएगा, उन्हीं का पैसा आपको लौटाया जाएगा। जो क्यूसॉप वाला है उसका पैसा हो सकता है आगे कोई ना कोई गाइडलाइन आए, कोई ना कोई सर्कुलर आए, तब इस पोर्टल पर संशोधन हो और उसको भी ऐड कर दिया जाए। तो इसके लिए भी निश्चिंत रहें, जब ये 4 सोसाइटीज़ का पैसा मिल रहा है, 2 सोसाइटीज़ और रह गई हैं, उनका भी पैसा मिलना है। इसके साथ साथ में जो आपका क्यूसॉप वाला पैसा है वो भी मिलेगा। तो बस क्या करना है, पहले आपको जो पंजीकरण आप कर रहे हैं, जो क्लेम करना चाह रहे हैं, उसको अच्छे से करें, एक एक चीज़ को देख करके करें जिससे कि आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। बाद बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। मिलते हैं तब तक किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।